तो हाल ही में जो भारतीय करेंसी है उसमें मेजर चेंजेस जो होने वाले हैं, ये न्यूज़ निकल के आ रही है। क्योंकि आरबीआई की बात करें हम लोग, या हम लोग बात करें जो सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको एसपीएमसीआईएल बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ नोट छापती है, जारी आरबीआई करती है और छापती एसपीएमसीआईएल है। तो उन दोनों से ही ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमारी जो आने वाली करेंसी है और करेंसी सीरीज है जिसको हम लोग अभी तक यूज करते हैं, उसमें बड़े बदलाव आने वाले हैं। कैसे बदलाव? कि जो अभी तक हम देखते थे कि नोटों पे केवल गांधी जी का ही फोटो होता था, चाहे वो 10 रुपए के नोट हो, चाहे 50 रुपए के, चाहे 100 रुपए के, 500 के, 2000 के, सब में गांधी जी का नोट होता था। उनको तो बनाए रखा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन स्टिल कुछ नोटों पे एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो या रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो भी लाए जाएंगे गांधी जी की साथ साथ में। और बाद में कहा जा रहा है उन पर्टिकुलर नोट पे केवल उनके ही फोटो बचेंगे। अब देखो, ये मेजर चेंज किए तो जा रहे हैं और इसको लेके आरबीआई इस समय एडवांस स्टेज पे पहुंच भी गई है। तो हो सकता है बहुत जल्दी ही हम लोगों को नई सीरीज नोटों की देखने को मिल भी जाए। लेकिन क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है, या और देशों में इन चीजों को लेके क्या है, इन सब पे अपन लोग बात करते हैं। तो देखो, भारत में हम जानते हैं सारे के सारे नोटों पे गांधी जी हैं। ऐसे ही हमारे आसपास के देशों की बात करें, जैसे चाइना में सारे के सारे माओ जेडोंग की ही फोटो होती है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जिससे देश की इंटीग्रिटी बनी रहेगी, इस वजह से। ऐसे ही पाकिस्तान में सब हर नोट पे, चाहे छोटा बड़ा हो, हर जगह जिन्ना की फोटो होती है। और बांग्लादेश में भी मुजीबुर रहमान की फोटो होती है। लेकिन ऐसा हर देश में नहीं है। हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2 से ज़्यादा उनके लीडर्स हैं जिनकी फोटो होती है। यूएसए में देख लो, लिंकन की बात करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें, साथ साथ में वॉशिंगटन की बात करें, काफ़ी लोगों की फोटो है वहाँ पे। तो हमारे एशिया की बात करें, जब आप लोग साउथ एशिया की बात करते हैं, तो अपने आसपास के देश ऐसे हैं जिन्होंने नोटों पे एक ही फोटो लगा रखी है। लेकिन दुनिया की कही जाए तो उन लोगों ने अपने बड़े बड़े लीडर्स की काफ़ी फोटोज लगा रखी हैं। जैसे 10 के नोट पे एक की फोटो, 50 के नोट पे एक की फोटो, एग्जाम्पल। अब देखो, भारत जब आजाद हुआ था तब क्या ऐसी चीजें थी कि नोट पे गांधी की फोटो थी? नहीं, तब बिल्कुल नहीं थी। तब हम देखते हैं विक्टोरिया वगैरह की फोटो थी। जॉन फ्रेंडशिप की बात करते हैं हम लोग, जॉन चार्ल्स की बात करते हैं, उन लोगों की फोटो थी। जॉन चार्ल्स फिफ्थ की बात करें तो उन लोगों की फोटो थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1969 के आते आते तब तक हम लोगों ने पूरी तरीके से अंग्रेजों की फोटो हटा दी थी, और वहां पे हम लोग अशोक स्तंभ को इस्तेमाल करने लगे थे अपने ऑलमोस्ट सारे ही नोटों पे। आगे जाके 1969 में जब हम लोग गांधी जी का जन्मदिन मना रहे थे, तब पहली बार ऐसा किया गया था, क्योंकि 100वां जन्मदिन था, तो पहली बार ऐसा किया गया था कि करेंसी नोट पे गांधी जी की फोटो आई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 69 से गांधी जी हर नोट पे आ गए थे। उसके बाद में एक आध नोट पे गांधी जी चलते भी रहे, सब पे नहीं हुए। फिर 1996 में हमारी भारतीय जो सरकार है, उसने महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च की और घोषणा कर दी गई कि बाकी की जो भी सीरीजें चल रही हैं महात्मा गांधी सीरीज से पहले, उन सबको जैसे जैसे नोट बैंकों में आएंगे उनको वहां पे खत्म कर दिया जाएगा। और अब जो नए नोट जितने भी जारी किए जाएंगे वो सब महात्मा गांधी सीरीज के होंगे। और 1996 से हम लोग देखते हैं कि हर जगह गांधी जी की ही फोटो आना शुरू हो गई थी। और हाँ, काफी और भी चेंजेस लाए गए थे महात्मा गांधी सीरीज में। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉपी ना की जा सके, ऐसे वाटरमार्क का यूज किया गया था, ऐसे पर्टिकुलर थ्रेड का यूज किया गया था उसको बनाने के लिए, नोट को, जिसको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है। तो कुछ चीजें काफी चेंज की गई। और देखो, गांधी जी क्या है, गांधी जी एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। और हम लोग जब बात करते हैं महात्मा गांधी सीरीज लाई गई थी, तब से लेके महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। गांधी जी को लेके हर पार्टी के मन में सम्मान भी था, तो इसलिए सबने उसको राजी खुशी से एक्सेप्ट भी कर लिया था। और पहले से भी काफी नोटों पे गांधी जी चलते हुए चले आ रहे थे, कुछ में तो उन्होंने कहा सब में भी हो जाए, तो कोई ने मना नहीं की। साथ साथ में अशोक स्तंभ को हालांकि बनाए रखा गया था, साथ साथ में गांधी जी की फोटो भी रहती थी, और छोटा सा एक अशोक स्तंभ भी साइड में रहता था। और पीछे किसी न किसी हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट की या किसी न किसी ऐसी चीज की जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने बड़ा रोल निभाया, उसकी फोटो भी रहती थी। और वो आज तक चली आ रही है। हम लोग देखते हैं 2016 में सीरीज चेंज की गई थी दोबारा से, लेकिन गांधी जी की फोटो नहीं हटाई गई, केवल नोटों को अलग अलग कलर में बदल दिया गया। और साथ साथ में जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए ऐसे नोट लाए गए कि वो टच करके पता कर सके कि हाँ ये कितने का नोट है। तो ये कुछ चेंजेस लाए गए थे 2016 में मोदी सरकार के द्वारा। अब देखो, अब यहां प्रॉब्लम आती है नई शख्सियतों को जोड़ने की। जब भी हम लोग बात करते हैं ना नई शख्सियतों को नोट सीरीज में जोड़ने की, तो ये डिसीजन लेना इवन दो आरबीआई के लिए भी,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी, और साथ साथ में SPMCIL के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी, सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखो, अगर हम लोगों ने आज APJ अब्दुल कलाम को जोड़ दिया या रविन्द्रनाथ टैगोर को जोड़ दिया, जो कि जोड़ा जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थ ईस्ट के लोग भी कहेंगे कि हमारे अहोम राजा वगैरह हुए, हमारे किंगडम्स हुए, हमारे किंग हुए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दो। साथ साथ में साउथ के भी बहुत सारे ऐसे हैं, चोल की बात करें हम लोग, पांचाल की बात करें हम लोग, गिरिब्रज की बात करें हम लोग, बात करें विक्रमादित्य की, बहुत से लोग ऐसे जो खड़े हो जाएंगे, वो लोग भी कहेंगे कि हमारे भी जो राजा हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है ना, मराठाओं की बात कर लें, सब लोग कहेंगे कि उनके राजा भी नोट पे होने चाहिए। तो ये बातें और ये मांग लगातार उठ सकती हैं, और ये जो रीजनल डिमांड होगी ना, ये आने वाली जो भी सीरीज होगी उस पूरी सीरीज को विवादों में और ज़्यादा घेर सकती है। और काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है सरकार को बाद में अपने इस फैसले को वापस भी लेना पड़ जाए। अब यहीं पे बात आती है कि RBI की या सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, SPMCIL की, ये दोनों इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय इन लोगों ने वाटरमार्क टेस्टिंग शुरू कर दी है IIT दिल्ली के साथ में मिलके। तो बेसिकली ये वो वाटरमार्क टेस्टिंग की जा रही है अभी इस समय केवल 2 लोगों की, APJ अब्दुल कलाम की और रविन्द्रनाथ टैगोर की। और अगर वाटरमार्क टेस्टिंग एक बार पूरी हो जाती है, उसके बाद में सैंपल नोट्स जारी होंगे, फिर गवर्नर और हम लोग देखते हैं SPMCIL के जो हेड है और सरकार के द्वारा रजामंदी मिलने के बाद में ये आम लोगों के लिए भी ये नोट जारी कर दिए जाएंगे। अब ये कब होते हैं और ये सीरीज कब निकल के आती है, और साथ साथ में कितने लोग इसे सपोर्ट करते हैं, कितने लोग इसके विरोध में रहते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।